जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी श्री अटल लुल्लू जी, यहाँ के वाइस चांसलर प्रोफेसर BN त्रिपाठी जी, डॉक्टर अमरीश वैद्य जी, डॉक्टर राजेश कटोच साहब, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी, स्कॉट्स जम्मू के सभी फैकल्टी मेंबर्स, साइंटिस्ट, किसान भाइयों बहनों, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज मुझे स्कॉट्स जम्मू के इस परिसर में कृषक मेले में बड़ी संख्या में किसान भाइयों को भाग लेते हुए देखकर निश्चित रूप से बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं उन सभी प्रोग्रेसिव किसान भाइयों को बधाई देता हूं जिन्होंने कड़ी मेहनत किया और जिसके कारण आज उन्हें मंच से सम्मानित किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनका सम्मान पूरे किसान समुदाय में एक नई ऊर्जा पैदा करेगा और सभी किसान भाई बहन, साइंटिस्ट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर के एक बेहतर भविष्य और जम्मू कश्मीर की निरंतर प्रगति के लिए समर्पित भाव से काम करेंगे। आज 4 महत्वपूर्ण सुविधाओं का लोकार्पण भी यहाँ आने के पूर्व हुआ, जो एजुकेशन, रिसर्च, किसान भाइयों की ट्रेनिंग की सशक्त व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। जम्मू कश्मीर की खेती किसानी के इतिहास में इससे एक सुनहरे अध्याय का शुभारंभ भी होगा। फुली ऑटोमेटेड पोल्ट्री प्रोडक्शन यूनिट, पोल्ट्री फार्मिंग की दक्षता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई उन्नत बुनियादी ढांचे और अत्याधुनिक अद्वितीय सुविधाओं से युक्त है। इस यूनिट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए निर्मित किया गया है, जिसमें PG लैब है, जिसे मॉडर्न पोल्ट्री फार्मिंग टेक्निक में रिसर्च, इनोवेशन और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। मैं समझता हूँ कि इंटीग्रेटेड और सस्टेनेबल मॉडल है जो ग्रामीण युवाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर के रूप में भविष्य में काम करेगा और उन्हें मॉडर्न पोल्ट्री टेक्निक से संबंधित जानकारी द्वारा ताकतवर भी बनाएगा। मेरा मानना है कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि कर और किसान भाइयों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करके यह सुविधा ग्रामीण विकास तथा ओवरऑल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भविष्य में करने वाला है। आज मुझे संस्कृति PG गर्ल्स हॉस्टल का भी उद्घाटन करने का अवसर मिला और अत्यंत प्रसन्नता हुई। स्कॉट्स जम्मू में स्टूडेंट्स की संख्या में अगर प्रतिशत हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 60% से ज़्यादा बच्चियाँ हैं। गोल्ड मेडल अलग बात है कि 90% बच्चियाँ ही पा रही हैं। उनके लिए ये सुविधा एक सुरक्षित और सहायक वातावरण सुनिश्चित करेगा। फैकल्टी क्लब का भी लोकार्पण हुआ। यह क्लब सामाजिक समारोहों और शैक्षिक चर्चाओं के आयोजन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भविष्य में स्थापित होगा तथा फैकल्टी मेंबर्स के बीच आपसी भाईचारे की भावना को और मजबूत करेगा। फैकल्टी और स्टाफ के लिए रेजिडेंशियल क्वार्टर का भी लोकार्पण हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह की सुविधा आपके और आपके परिवार दोनों के लिए सहायक होगी और जब ये सहायक होगी तो प्रोफेशनल लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मुझे लगता है कि सुविधा होगी, आसानी होगी। लेकिन ये सच है कि पिछले 10-11 वर्षों में देश में कृषि का परिदृश्य काफ़ी हद तक बदला है और जम्मू कश्मीर में भी उसका असर पड़ा है। 4-5 वर्षों में ढेर सारे कार्यक्रम ऐसे हुए हैं जिसके कारण एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर और बाकी एलाइड सेक्टर में जम्मू कश्मीर के लोगों ने, किसानों ने प्रोडक्टिविटी में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। चाहे वो मिल्क प्रोडक्शन हो, वेजिटेबल हो, मीट हो, एक्सोटिक वेजिटेबल हो,
ये एक तरह से कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में जम्मू कश्मीर के किसान आगे बढ़ रहे हैं और मैं समझता हूं कि ये उपलब्धियां सभी स्टेक होल्डर्स के एकजुट और संकल्पबद्ध प्रयासों की वजह से ही संभव हो सकी है। जितने भी साथी यहाँ प्रोग्रेसिव किसान भाई उपस्थित हैं, मैं उनको भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। तरक्की की इस यात्रा में जम्मू संभाग का भी बहुत बड़ा योगदान है। और अगर हम इस त्रिपाठी जी बता रहे थे कि संभाग की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन को अगर हम देखते हैं तो उसमें विविधता नज़र आती है। अलग अलग तरह के अवसरों और चुनौतियों वाला कंडी क्षेत्र है। विभिन्न प्रकार की खेती के लिए कुछ इरिगेटेड एरिया भी है। ये 10 जिले जो जम्मू रीजन के हैं, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस सब ट्रॉपिकल कहीं है तो कहीं इंटरमीडिएट है। सामान्य रूप से मुख्य पैदावार यहाँ मेज, वीट, साइट्रस फ्रूट, बार्ली, पैडी और थोड़ा बहुत ऑयल सीड्स यही हुआ करता था। लेकिन पिछले 4-5 वर्षों के प्रयत्नों और इनोवेटिव तरीकों के कारण एग्रीकल्चर और लाइफ सेक्टर में जो पकड़ मजबूत हुई है, आज जम्मू संभाग में फ्लावर्स, एक्जोटिक वेजिटेबल्स के अलावा एप्पल, वॉलनट, लीची, अन्य सीजनल फ्रूट्स की भी पैदावार होने लगी है। अलग अलग इलाकों में 805 कैनाल मेगा हाई डेंसिटी फ्रूट प्लांटेशन नर्सरी स्थापित करने में सफलता मिली है। कई बार मैं भी किसान भाइयों से रूबरू हुआ हूं और मुझे प्रसन्नता है और गर्व भी है कि डाइवर्सिफिकेशन, वेदर प्रूफिंग ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन जैसे कई ऐसे कदम प्रशासन ने उठाए, यूनिवर्सिटीज़ ने उठाई, जिनसे न सिर्फ किसान भाइयों की आमदनी बढ़ी है बल्कि युवा पीढ़ी की रुचि भी खेती की तरफ बढ़ रही है। एक दौर था जब जम्मू कश्मीर को तमाम संभावनाओं के बावजूद देश के अन्य हिस्सों की खेती किसानी के मॉडल की तरफ देखना पड़ता था। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा परिवर्तन, उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि डुल्लू साहब ने बहुत विस्तार से बता दिया है और त्रिपाठी जी ने भी कई चीज़ें कही हैं। मैं जो मानता हूं कि पिछले 4-5 वर्षों का जो सबसे बड़ा परिवर्तन है, जम्मू कश्मीर ने अब दूसरे राज्यों के लिए एक आदर्श मॉडल एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के लिए स्थापित कर दिया। किसान कैसे अधिकार संपन्न हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले, प्रत्येक स्टेक होल्डर को जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में भागीदार बनने का अवसर मिले, इसके अनेक प्रयत्न हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ज़मीन पर अनेक ऐसी नीतियों को अमली जामा पहनाया गया है जिससे जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों को टॉप 5 समृद्ध किसानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में अपनी जगह बनाने का अवसर भी मिला है। HADP और बाकी JKCIP पर बड़ी बात कही गई है, मैं दोहराऊंगा नहीं। नीली क्रांति और पीली क्रांति, ब्लू रिवोल्यूशन और येलो रिवोल्यूशन का भी अब जम्मू कश्मीर साक्षी बना है और हर सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर हो, डेयरी हो, बी कीपिंग हो, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हो, ठीक गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इन कार्यक्रमों की वजह से फूड सिक्योरिटी तो सुरक्षित होगी ही, किसान की इनकम सिक्योरिटी भी सुरक्षित हो, ये एक संकल्प रहा है। मेहनत का वाजिब दाम मिले और उसकी आमदनी लगातार बढ़े। जम्मू कश्मीर को अगर आत्मनिर्भर बनाना है या देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो अन्नदाताओं को हमें संपन्न बनाना ही होगा। उनके आत्मनिर्भर हुए बिना न देश आत्मनिर्भर होगा, न जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर होगा। स्मार्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन और समावेशी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम का निर्माण हो, इसका पूरा प्रयास हुआ है। किसान खिदमत घर की बात हुई, अगस्त 2024 में 500 किसान खिदमत घर किसान भाइयों को समर्पित हुए। 1500 किसान खिदमत घर और भी स्थापित होने वाले हैं।
और जो पिछले 2-2.5 वर्षों में किसान संपर्क अभियान, दक्ष किसान, किसान साथी, अनेक जो कार्यक्रम डुल्लू साहब ने विस्तार से बताया है, इनका परिणाम अब दिख रहा है। किसानों की स्किलिंग बेहतर हो, इसके प्रयत्न हो रहे हैं। महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के द्वारा भी 4.69 लैक्स माने 4,69,000 महिलाओं को इंटीग्रेटेड फार्मिंग और लाइव स्टॉक मैनेजमेंट से जोड़ा जा चुका है। महिला किसानों ने 2.25 लाख एग्री न्यूट्रिशन गार्डन भी पिछले 3 वर्षों में स्थापित किए हैं। उन्हें मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने के लिए 287 मिनी कस्टम हायरिंग सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। 40 इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर्स और 12 आप जैसी महिला फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस विकसित करने में सफलता मिली है। पीएम फसल बीमा योजना 20 जिलों में लागू हो गई, पहले ये नहीं लागू थी। 2 वर्ष हो गए डुल्लू साहब। अब एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के प्रोडक्ट्स की जीआई टैगिंग की प्रक्रिया भी तेज हुई है। सुलई हनी, भदरवा का राजमा, उधमपुर की कलाड़ी, रामबन का अनारदाना, इनको जीआई टैग मिल चुका है और बाकी और भी जीआई टैग मिले इसकी कोशिश हो रही है। 17 मंडियों को ई-नैम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। जितने भी कदम ये उठाए गए हैं, मुझे लगता है कि उसकी चर्चा आज भी हो रही है और इसका लाभ भी मिल रहा है। अधिक प्रतिस्पर्धा लाभ के साथ फसलों की नई किस्में भी विकसित हो रही हैं। 28 पेटेंट और कॉपीराइट रजिस्टर कराए जा चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी नए रिसर्च और इनोवेशन किसान भाइयों की कृषि पद्धति को बेहतर बनाएंगे, फसलों की उत्पादकता बढ़ाएंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में आइडियाज़ के इंक्यूबेशन और स्टार्टअप्स के प्रमोशन के लिए भी इसका जम्मू को मैं बधाई देता हूं, की सराहना करता हूं। जैसा बताया कुलपति जी ने कि 35 स्टार्टअप्स को यूनिवर्सिटी ने अभी तक सपोर्ट किया है। मैं सभी फैकल्टी मेंबर से निवेदन करूंगा कि वो प्रत्यक्ष रूप से भी व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से किसानों तक अपनी पहुंच और मजबूत करें और ये सुनिश्चित करें कि रिसर्च ड्रिवन इनोवेशन और बेस्ट प्रैक्टिसेस को लैब से कितना जल्दी हम फील्ड तक पहुंचा सकते हैं और बिना बाधा के पहुंचा सकते हैं। किसान भाइयों से भी एक आग्रह करना चाहूँगा कि विनम्रतापूर्वक कि होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, सरकारी तंत्र काम कर रहा है, करेगा भी, लेकिन ये आपका अपना काम है। तो केवल सरकारी तंत्र के भरोसे न रहिए, आप भी जरा समय निकाल करके इन योजनाओं का पूरा लाभ लीजिए। मुझे विश्वास है कि आपकी सामूहिक शक्ति और संकल्प के द्वारा उज्ज्वलतर भविष्य का निर्माण होगा। जम्मू कश्मीर नए आत्मविश्वास के साथ सफलता और संपन्नता के आसमान में उड़ान भर सकेगा। यही आप सबसे आग्रह करता हुआ आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात मैं पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।